क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही पल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? एक चाल, एक फैसला और सब कुछ बिखर सकता है। सूरज ने जो खेल खेला, उसने आकाश सिंह जैसे मजबूत इंसान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस कहानी में असली सवाल यह है, क्या सच की जीत होगी या ताकत के आगे सब हार जाएंगे? और क्या ईशा को मिलेगा उसका हक या उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में? सूरज ने इस बार ऐसा दांव खेला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने सीधे ऊपर के ऑफिसर से बात करके आकाश सिंह को अपने ही घर का सिक्योरिटी गार्ड बनाने की बात रख दी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक तरह की बेइज्जती थी। एक ऐसा वार जो सीधे आकाश सिंह के स्वाभिमान पर किया गया था। जब ये बात आकाश सिंह के सामने आई तो उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना एक पल सोचे सीधे मना कर दिया, मैं आईपीएस ऑफिसर होकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि आसपास का माहौल भी भारी हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। घर पहुंचते ही आकाश सिंह का गुस्सा फट पड़ा और इस बार उसका निशाना बनी ईशा। बेचारी ईशा, जो पहले ही हालात से जूझ रही थी, अब आकाश के गुस्से का शिकार बन गई। आकाश ने उसे घूरते हुए कहा, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से सूरज का नाम भी सुना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज में इतनी धमकी थी कि ईशा सहम गई। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुका। उसने गुस्से में आकर मिशू का स्कूल बैग उठाया और उसे जलते हुए गैस सिलेंडर के पास रख दिया। ईशा ये देखकर घबरा गई। उसके लिए मिशू सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया थी। वो तुरंत बैग लेने के लिए दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाने की कोशिश की, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर आग के पास धकेल दिया। आह! दर्द की चीख पूरे घर में गूंज उठी। ईशा का हाथ बुरी तरह जल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। दर्द से तड़पती हुई ईशा तुरंत पानी के पास गई और अपने हाथ पर पानी डालने लगी। लेकिन अंदर का दर्द, वो सिर्फ हाथ का नहीं था, वो उसके दिल का भी था। इतनी तकलीफ के बावजूद ईशा ने हार नहीं मानी। वो खुद को संभालती है और मिशू को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर उसका हाथ दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजबूती थी, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी थी मिशू की खुशी। स्कूल के पास पहुंचकर ईशा फोन पर बात करने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाती है और तभी मिशू की नजर सामने खड़े आइसक्रीम वाले पर पड़ती है। बचपन की मासूमियत, वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसकी तरफ चली जाती है। उसे क्या पता था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। थोड़ी दूरी पर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था जो अचानक गिरने वाला था। मिशू ठीक उसी के नीचे खड़ी थी और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी दूर खड़ा सूरज ये सब देख लेता है। उसकी नजर जैसे ही पोस्टर पर पड़ती है, वो बिना एक सेकंड गवाए दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये किसी की जिंदगी का सवाल था। और ठीक आखिरी पल में सूरज दौड़कर उस गिरते हुए पोस्टर को पकड़ लेता है। मिशू बाल बाल बच जाती है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। सूरज की नजर अब मिशू पर थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ये बच्ची यहां अकेली क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, ईशा कहां थी? आगे क्या होगा? क्या सूरज सच्चाई जान पाएगा? क्या आकाश सिंह की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या ईशा को मिलेगा इंसाफ? अगले भाग में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है। सूरज ने जैसे ही गिरते हुए पोस्टर को संभाला, उसकी नजर तुरंत मीशू पर गई। मासूम सी बच्ची, जो अभी भी इस खतरे से अनजान थी, खुशी खुशी आइसक्रीम वाले को देख रही थी। सूरज के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर वो एक सेकंड भी लेट हो जाता तो आज कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। उसने गहरी सांस ली और झुककर मीशू से पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही थी? मीशू ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरी ईशा है। उसने उंगली से इशारा किया और सूरज की नजर उस दिशा में गई। वहां ईशा खड़ी थी, फोन पर बात करते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सूरज की नजर उस पर पड़ी, उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। वो तेज कदमों से ईशा की तरफ बढ़ा। तुमसे एक बच्ची संभाली नहीं जाती? उसकी आवाज तेज और कड़क थी। ईशा एकदम चौंक गई। उसने तुरंत फोन काटा और घबराकर बोली, नहीं,
मैं बस 1 मिनट के लिए। लेकिन सूरज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। 1 मिनट? 1 मिनट में क्या हो सकता है ये अभी देखा नहीं तुमने? उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं चिंता भी छुपी हुई थी। रिश्ता तो वैसे भी नहीं संभाल पाई तुम, अब जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकती। ये शब्द ईशा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मैं मीशू से बहुत प्यार करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र ईशा के माथे पर गई। वहां हल्की सी चोट का निशान था और उसके हाथ पर जला हुआ हिस्सा भी साफ दिख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये सब कैसे हुआ? उसने थोड़ी धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। ईशा ने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। लेकिन सूरज समझ चुका था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसके दिमाग में तेजी से सब कुछ जुड़ने लगा। आकाश सिंह का गुस्सा, उसकी हरकतें और अब ईशा की ये हालत। ये आकाश ने किया है ना? उसका सवाल सीधा था, और इस बार उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक खतरनाक ठंडापन भी था। ईशा ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थीं। सूरज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो ईशा, मैं सब समझ रहा हूं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम सी गई थी। ईशा के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन डर उसे रोक रहा था। आकाश का डर, उसके गुस्से का डर। अगर मैंने सच बताया तो क्या होगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। तभी मीशू मासूमियत से उनके बीच आ गई। ईशा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसकी छोटी सी आवाज ने उस भारी माहौल को तोड़ दिया। ईशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, अभी दिलाती हूं। लेकिन अब सूरज चुप नहीं रहने वाला था। उसने मीशू को आइसक्रीम दिलाई, लेकिन उसकी नज़र बार बार ईशा पर जा रही थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, सच्चाई जाननी है और हर हाल में जाननी है। जब मीशू स्कूल के अंदर चली गई तो सूरज ने ईशा को रोका। अब तो बता दो, आखिर कब तक सहोगी ये सब? ईशा की आंखों में आंसू फिर से आ गए। तुम नहीं समझोगे सूरज, तो समझाओ मुझे। सूरज की आवाज़ इस बार थोड़ी नरम थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। ईशा ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। हर वो दर्द, हर वो जख्म जो उसने इतने दिनों से अपने अंदर दबाकर रखा था। आकाश का गुस्सा, उसकी धमकियां और आज जो हुआ सब कुछ। सुनकर सूरज की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ आकाश पर नहीं था, बल्कि खुद पर भी था। मैं इतना सब होने के बाद भी चुप कैसे रहा? उसके अंदर एक अपराध बोध भी जाग उठा। अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई बनने वाली थी। क्या सूरज अब आकाश सिंह के खिलाफ कदम उठाएगा? क्या ईशा को आखिरकार मिलेगी राहत? या फिर ये लड़ाई उन्हें और ज्यादा मुश्किल में डाल देगी? अगले भाग में होगा सबसे बड़ा टकराव, जहां सच और ताकत आमने सामने होंगे।